तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो जैसे कि आपको पता है कि हम लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं और आज हमारा अगला चैप्टर डिस्कस होने वाला है जो कि लास्ट चैप्टर हमारा है। और अगर आपने हमारे सारे चैप्टर्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे मिल रहा होगा, आप वहां पे क्लिक करके जरूर से देखिए चीजों को। ओके, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 5 का पहला टॉपिक आपका है आईपीआर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज इक्वल टू डेवलपमेंट दैट मीट्स प्रेजेंट नीड विदाउट हार्मिंग द फ्यूचर जनरेशन। यानी ये मीट करता है प्रेजेंट नीड के अकॉर्डिंग, जिसको बिना किसी फ्यूचर जनरेशन के हार्मिंग, यानी बिना फ्यूचर जनरेशन हार्मिंग की ये काम करता है। ठीक है। रोल की बात करें आईपीआर की, तो ये इंकरेज करता है इनोवेशन को ग्रीन टेक्नोलॉजी के अंदर, एंड ये प्रमोट करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट को, एंड ये प्रोटेक्ट करता है ट्रेडिशनल नॉलेज को। इशू ये होता है इसके पास स्ट्रिक्ट आईपीआर लॉ होता है जो लिमिट एक्सेस करता है टू द एसेंशियल टेक्नोलॉजीज जस्ट लाइक मेडिसिन। दूसरा होता है हमारा इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेट ऑन आईपीआर। तो इंटरनेट जो है वो क्रिएट होता है बाय द न्यू टेक्नोलॉजीज चेंजेस। ठीक है। इशू इसकी ये होती है कि डिजिटल प्राइवेसी, जिसमें मूवीज एंड सॉफ्टवेयर, कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट, इजी कॉपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे एग्जांपल आपका इलीगल डाउनलोडिंग है कि नहीं, कोई इलीगल वेबसाइट के माध्यम से हम चीजों को डाउनलोड कर लेते हैं, तो ये चीजें होती हैं। नीड इसकी है कि स्ट्रॉन्ग साइबर लॉ एंड डिजिटल प्रोटेक्शन को हम यूज करें। ठीक है। अगला हमारा है आईपीआर इशूज इन बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आईपीआर इशू क्या है, तो बायोटेक्नोलॉजी इन्वॉल्व करता है जेनेटिक इंजीनियरिंग को एंड जो आपके पारामैक्यू मैस्यूटिकल जो होते हैं, पारामेस्यूटिकल जो होते हैं उनको। ठीक है। इशू इसकी है कि पेशेंट ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इथिकल कंसर्न एंड एक्सेस टू द मेडिसिन, ये आपके इशूज होते हैं। जैसे आपका पेशेंटिंग जेनेस और सीड्स। ठीक है। ई कॉमर्स एंड आईपीआर इशूज की बात करें तो ये आपका ऑनलाइन बिजनेस क्रिएट्स करते हैं न्यू आईपीआर चैलेंजेस। प्रॉब्लम इसके होंगे कि ये सेल करेगा ऑन द काउंटरफिट प्रोडक्ट, ट्रेडमार्क इन्फ्रिंगमेंट एंड डोमेन नेम डिस्प्यूट्स। प्लेटफॉर्म इफेक्ट, कौन कौन से प्लेटफॉर्म को ये आपका ऑनलाइन जो मार्केट प्लेस है उसको अफेक्ट करेगा। ठीक है। लाइसेंसिंग की बात करें आईपीआर की, तो लाइसेंस ये परमिशन होता है जो यूज करता है आईपी को बिना किसी ट्रांसफरिंग ओनरशिप के। टाइप्स की बात करें तो एक्सक्लूसिव लाइसेंस एंड नॉन एक्सक्लूसिव लाइसेंस होता है। बेनिफिट इसका ये कि ये जनरेट करता है रेवेन्यू को, एक्सपांड करता है मार्केट के रीच को। ठीक है। अगला हमारा था रीइंफोर्समेंट ऑफ आईपीआर। आईपीआर का रीइंफोर्समेंट क्या है, तो ये इंश्योर करता है प्रोटेक्शन को आईपी राइट्स के थ्रू द लीगल एक्शन। मेथड की बात करें तो सिविल एक्शन, जिसके अंदर इंजंक्शंस एंड डैमेजेस आते हैं। क्रिमिनल एक्शन, जिसके अंदर फाइन एंड जो आपका इम्पोजमेंट आता है वो आता है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन जो आता है जिसमें आपका सीजर ऑफ गुड्स आता है। ये सपोर्ट करता है ग्लोबली बाय द ऑर्गेनाइजेशन जस्ट लाइक वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अगला हमारा आता है केस स्टडीज इन आईपीआर। तो जो आपका पैरामेस्यूटिकल केस होता है जिसमें पेशेंट और हेल्थ व पब्लिक हेल्थ के अकॉर्डिंग होता है, तो इशू इसकी है कि इसका कॉस्ट हाई होता है मेडिसिन का, एंड कंपलसरी लाइसेंसिंग इसका सोल्यूशन है। दूसरा है सॉफ्टवेयर प्राइसी केस, ये इलीगल कॉपिंग होता है सॉफ्टवेयर का, ये अफेक्ट करता है कंपनी के रेवेन्यू को। ट्रेडमार्क डिस्प्यूट की बात करें तो ये सिमिलर होता है ब्रांड नेम के, जो कॉज करता है कंफ्यूजन को। एंड जीआई केस, ये मिसयूज होता है रीजनल प्रोडक्ट नेम। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस चैप्टर को, इस सब्जेक्ट को कंप्लीट किया। बस इसी तरीके से अपने सपोर्ट और प्यार को फ्रेंड बनाए रखिएगा। जल्द मिलते हैं हम एक नए सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।